जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल और वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। एवरी संडे हम करंट अफेयर की PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी? 200 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। किस सरकार ने? ओडिशा सरकार ने। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और ये तो कोविड-19 से रिलेटेड है, यहाँ से तो एक आध पर्सन जरूर बन सकता है। तो कितने करोड़ रुपए की? 200 करोड़। किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने। चलिए, ओडिशा का पूर्ण नाम कलिंग था। क्या नाम था ओडिशा का पूर्ण नाम? कलिंग। 1 अप्रैल को दिवस भी मनाया जाता है, ओडिशा दिवस। चलिए, ओडिशा के हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफ़ीक है, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। आप मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। आप नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम, जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा राज्य ने ही स्टार्ट कर रखी है। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटा देती है वो CM को दिया गया। कौन से CM को? जो उड़ीसा का फिलहाल CM है हाल ही में, उसे ही पेटा का ये अवार्ड दिया गया, हीरो टू एनिमल अवार्ड। तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी। और साथ ही साथ जान लेते हैं, उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चलिए, आप सभी को ये पता लग चुका है। और पेटा का नाम लिया गया है, यानी पेटा के बारे में जिक्र हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम पेटा के बारे में आपको ना बताएं। तो पेटा क्या है? ये जानवरों के हितों में कार्य करने वाली एक संस्था है जो अवार्ड देती है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी ओडिशा राज्य में ही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क और चिल्का लेक, ये दोनों भी ओडिशा राज्य में ही है। और चिल्का लेक जो है खारे पानी की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। आप सभी को पता होगा, चिल्का लेक जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और साथ ही साथ आपको और फैक्ट जान लेते हैं, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। ओडिशा में हाल ही में पीले रंग का कछुआ पाया गया। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कहीं कछुआ वगैरह कुछ ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो विचित्र होती है, यानी ऐसा कहीं नहीं मिलता, वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बलराम योजना और कालिया योजना, ये दोनों भी किसानों के लिए उड़ीसा राज्य ने चला रखी है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर S जयशंकर ने। डॉक्टर S जयशंकर कौन हैं? ये हमारे फिलहाल हाल ही में जो बनाए गए थे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, ये विदेश मंत्री है। कौन है ये? भारत के विदेश मंत्री है। नाम है इनका डॉक्टर S जयशंकर, और इन्होंने भारत संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तेलंगाना ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। किस राज्य ने जीता है? तेलंगाना ने। चलिए, इस अवार्ड में क्या होता है? साहिब अभियान महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर चलाया गया है, ये भी तेलंगाना में ही। अमरावत टाइगर रिजर्व और कबल टाइगर रिजर्व, ये दोनों रिजर्व भी तेलंगाना में ही है। साथ साथ आपको ये फैक्ट भी जानने बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस के संन्यास लेने की घोषणा की, यानी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है माइक ब्रोयन ने और बॉब ब्रोयन ने, यानी ये दोनों खिलाड़ी है प्रसिद्ध टेनिस के। इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, 4 बार ग्रैंड स्लैम भी जीता है, 9 बार एटीपी मास्टर्स का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर रखा है। इनका नाम है माइक ब्रायन। तो आप याद कर सकते हैं, दोनों के नाम के बाद में ब्रायन आया हुआ है और बॉब ब्रायन। ये दोनों प्रसिद्ध खिलाड़ी है, टेनिस के संन्यास इन्होंने लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेल्ड पिलबर्ग का निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और बहुत ही प्रमुख यानी फेमस कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं। इनका नाम था एर्नोल्ड स्पीलबर्ग। इनका निधन हो चुका है, आप सभी याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सुरक्षा सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की। कहीं की शुरुआत की? राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत कर दी है। किसने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांग्लादेश का भाषण 4 द्वीप चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? आपको यहाँ पर विशेष के बारे में जान लेना है, क्यों चर्चा में है। पहले तो यही आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश में भाषण 4 द्वीप है। ये द्वीप इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है। जो भारत में रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश के भाषण 4 द्वीप पर भेजा जा रहा है। और ये जो द्वीप है भाषण 4, ये मेघना नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? मेघना नदी के तट पर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में स्थित। चलिए इसके बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। संप्रति अभ्यास जो मेघालय में हुआ, ये संप्रति अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है, यानी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है और ये मेघालय में हुई है। चलिए, मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश ने मुफ्त सेवा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ये कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी कंपनी मुफ्त में इंटरनेट मुहैया न कराए। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये भी बांग्लादेश ने ही किया है। इसमें क्या होता है? बलि देने वाले पशुओं की इन्फॉर्मेशन इसमें डाली जाती है। चलिए, क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया, ये भी बांग्लादेश में ही किया गया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रीसेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया था मनोज मुकुंद नॉर्वे ने। मनोज मुकुंद नॉर्वे कौन है? ये सेना के प्रमुख है। और सेना के भी कौन सी सेना के प्रमुख, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक तो आपको करना ही है। तो कौन है ये सेना प्रमुख? ये थल सेना प्रमुख है, नाम है मनोज मुकुंद नॉर्वे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स प्रीसेक्टिव, इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैंडिडेटों के लिए DGNCC नामक ऐप लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने ये लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और ये DGNCC नामक ऐप का काम क्या होगा? ये होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण देना एनसीसी कैंडिडेटों को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की। किस कंपनी के साथ साझेदारी की? एडोब के साथ। किस बैंक ने की? HDFC बैंक ने। ये आप सभी को याद कर लेना है। और जो अभी विलय हुए थे बैंक हाल ही में, तो आपको वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, वो भी आप देखना न भूलें। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। जीके ट्रिक्स भी कराई जा रही है, मैथ भी चला हुआ है ट्रिक से, और ज्योग्राफी भी मैपिंग सिस्टम से पूरा समझाया जा रहा है, आप वहाँ पर देखना न भूलें। चलिए HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय हो जाता है मुंबई में और यहाँ पर CEO है HDFC बैंक के आदित्य पुरी। क्या नाम है? आदित्य पुरी। आप सभी नोट कर लेना, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी।
चलिए, एडोब की बात भी की गई है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एडोब कंपनी के बारे में भी न बताएं आपको। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एडोब की स्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो आप सभी को याद हो चुकी होगी, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। ड्रेवेन ब्रावो 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। कौन से, क्या नाम है इनका? ड्रेवेन ब्रेवो। ये 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। तो ये किस लीग में इन्होंने अपना 500वां विकेट लिया है? तो ये लिया है CPL यानी चैंपियन प्रीमियम लीग में इन्होंने 500वां अपना विकेट लेकर अपने ये खिताब नाम कर लिया है 500 T20 वाला। और CPL यानी चैंपियन कार्पिन प्रीमियम लीग जो ये है, इसमें भारतीय की तरफ से पहले भाग लेने वाले बने हैं परवीन तांबे, यानी परवीन तांबे जी ने यहाँ पर पहली बार भाग लिया है CPL में। आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है? मैरिके लुकास ने। ये स्विट्जरलैंड के हैं और ये एक डच लेखक है जो 29 साल के हैं और ये सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाले बन चुके हैं। कौन सा पुरस्कार जीता है इन्होंने? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहीं का सम्मेलन किया गया? विश्व उर्दू सम्मेलन किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी करेगा, यानी एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% की हिस्सेदारी करेगा। तो ये हमें याद रख लेना है। तो चलिए, एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और यहाँ पर CEO है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के CEO। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने हिस्सेदारी की है। कितने परसेंट की है? 17% की। एग्ज़ाम में ऐसे पर्सन बन सकता है जो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की, वो कितने परसेंट की है? तो आपको बताना होगा 17% की साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु मुद्रा यानी तमिलनाडु राज्य ने मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने। किस योजना में? मुद्रा योजना जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी चलाई थी, उसमें लोन देने वाले पहले स्थान पर रहा। यानी इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा लोन तमिलनाडु राज्य सरकार ने दिए हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप प्लीज़ लाइक करिए। अपना वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे बताइए। और मिलते हैं कल की करंट अफेयर के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। एक बार फिर से बताता हूँ, इस वीडियो की PDF आपको एवरी संडे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाना, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल सर्च करना और ज्वाइन हो जाना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।